औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। और आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसको हम कहते हैं यूट्राइन टॉर्जन। यूट्राइन टॉर्जन है, यूट्राइन से मुराद यहाँ यूट्रस है। यूट्रस कहते हैं हम उर्दू के अंदर बच्चादानी को, भैंसादानी को। टॉर्जन का मतलब होता है मुड़ जाना, यानी कि जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, अगर वो मुड़ जाए तो उस कंडीशन को हम यूट्राइन टॉर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। इसकी वजूहात क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसकी वजह बनती हैं, किन जानवरों में ये ज़्यादा पाई जाती हैं, और साइन सिम्टम क्या होते हैं जब ये टॉर्जन हो जाती है, डायग्नोस कैसे की जाती है, और इसकी फिर थेरेपी, इलाज कैसे, हल कैसे निकाला जाता है, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे यूट्राइन टॉर्जन जो है ये मोस्टली, इसकी हम डेफिनेशन अगर करें तो ट्विस्टिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्राइन हॉर्न ऑन इट्स ऑन एक्सिस। अगर बच्चादानी जो है वो अपने ही मरकज़ के गिर्द घूम जाए तो उसको हम यूट्राइन टॉर्जन कहते हैं। अगर मैं इसको आपको सिंपल लफ्ज़ों में और एक बहुत ही ईजी से एग्जांपल से समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कपड़ा जो है वो सीधा होता है, फिर उसको हम निचोड़ते हैं। जैसे ही हम उसको निचोड़ते हैं तो हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। पहले जो कपड़ा आप कह लें वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन उसके बाद हम उसको जब निचोड़ते हैं तो वो बल खाना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक पाइप की शक्ल में कह लें कि यूट्रस है, अगर वो कपड़े की तरह मुड़ जाए तो उसको हम यूट्राइन टॉर्जन कहते हैं। अब ये ज़्यादातर यूट्राइन टॉर्जन जो है ये काउस और बफलोस के अंदर पाई जाती है, गाय और भैंस के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स के भी अंदर होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। यूट्राइन टॉर्जन कैन अक्कर ड्यूरिंग मिड टू लेट गेस्टेशन। अब इससे मुराद ये है कि जब प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, यानी कि लास्ट 3 मंथ रह जाते हैं, तो उस वक़्त बच्चादानी में वज़न जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वजह से ज़्यादा चांस होते हैं यूट्राइन टॉर्जन की, क्योंकि बच्चादानी के अंदर बच्चा बहुत साइज़ का बड़ा हो जाता है, फीटस। और जब भी गाय चलती फिरती है या अगर उसने कोई जंप लगाया है तो बच्चे के झूले की तरह झूलने के चांस ज़्यादा होंगे। जब वो ज़्यादा झूलेगा तो हो सकता है कि वो मुड़ भी जाए, और मुड़ के वो यूट्राइन टॉर्जन का बायस बन जाए। तो कैटल वगैरह के अंदर मोस्टली, और बफलो के अंदर मोस्टली होती है इन पार्चुएशन पीरियड, यानी कि जब वो बच्चा देने के करीब होती है, लास्ट 3 मंथ जो होते हैं या लास्ट के कुछ दिनों में, ये यूट्राइन टॉर्जन बहुत ही ज़्यादा चांस देखे जा सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वजूहत हैं जो कि यूट्राइन टॉर्जन की वजह बनती हैं। तो इसमें आ सकता है हिली ट्रैक्ट्स, यानी कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जब जानवर जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, कुछ जगह ऊंची होती हैं, कुछ नीची होती है, जानवरों को ऊपर जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, तो इस वजह से भी यूट्राइन टॉर्जन हो सकती है। उसके अलावा इस वक्त जब गेस्टेशन लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुंचती है, आखिरी 3 माह में पहुंचती है, तो मैंने पहले बता दिया कि बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाता है। उस वक्त यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट जो है वो नाजुक सा है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। इस वजह से वज़न ज़्यादा होने की वजह से लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर या दरमियान में गेस्टेशन के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं यूट्राइन टॉर्जन के। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लॉरिंग ऑफ द 4 लेग्स। जब जानवर जो है वो नीचे बैठा हो तो उठने लगा हो, तो उस वक़्त भी ये टॉर्जन हो सकती है। मतलब नीचे बैठा है तो वो अगली टांगों पे उसको जो हैं वो हम कह सकते हैं कि जब बैठने लगता है तो अगली टांगें नीचे की तरफ लगा लेता है, जिसकी वजह से यूट्राइन टॉर्जन हो सकती है।
ठीक है। क्लोज कन्फाइनमेंट में भी हो सकती है कि जानवर को अगर हम ज़्यादा खुली जगह पे नहीं छोड़ते हैं तो एक ही जगह पे रखते हैं तो उस वजह से भी यूट्राइन टॉर्जन हो सकती है। अब आते हैं एटियोलॉजी की तरफ। एटियोलॉजी जो है मतलब किस तरीके से ये हो सकती है यूट्राइन टॉर्जन। तो फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग गेस्टेशन, जब लास्ट ट्राइमेस्टर या मिड ट्राइमेस्टर कह लें कि मिड गेस्टेशन होती है या लास्ट ट्राइमेस्टर होता है गेस्टेशन का, तो उस वक्त वज़न ज़्यादा हो जाने की वजह से वैसे भी बच्चे की डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी होती है तो वो मूवमेंट करता है, और अगर वो ज़्यादा मूवमेंट करे तो उस वजह से भी जो बच्चादानी है, जो बैज़ादानी है, वो बल खा जाती है, यूट्रस बल खा जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बफलो के अंदर, तो बफलो जो है उसमें जो ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस के साथ अटैच करता है, जो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा होता है इन नॉन प्रेग्नेंट कह लें बफलो के अंदर, अब वो प्रेग्नेंट के अंदर क्या है, स्मॉल और वीक है, वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूट्रस वो है वो फ्रीली मूव कर रही होती है। इसके अलावा एब्डोमन भी उनका डीप होता है, जिसकी वजह से वो फुली मूव कर सकती है फ्रीली और बल भी उसको पड़ सकता है। अब आते हैं साइन एंड सिम्पटम की तरफ, कौन कौन सी अलामात हैं जब यूट्राइन टॉर्जन हो जाती है। तो पहले नंबर पे कॉलिक, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। एनोरेक्सिया, जानवर को भूख लगना बंद हो जाती है। ट्विस्टिंग ऑफ द वुल्वलर लिप्स, यानी कि जो वुल्वा होता है वजाइना का, वो भी ट्विस्ट, वो भी थोड़ा सा बाहर से ऐसा लगता है मुड़ना शुरू हो गया है। अब आते हैं नीचे डायरेक्शन की तरफ। यूट्रस जो यूट्राइन टॉर्जन है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये राइट तरफ भी यूट्रस मुड़ सकती है, बल खा सकती है, और लेफ़्ट तरफ बाएं या दाएं बाएं दोनों तरफ खा सकती है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन को कह सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री सर्वाइकल भी हो सकती है। जिस तरह अगर हम यूट्रस जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, तो यूट्रस से अगर बॉडी से बाहर की तरफ आएँ तो उसमें हम सर्वैक्स आएगी और सर्वैक्स के बाद वजाइना आएगी। तो ये सर्वैक्स से पहले यानी वजाइनल भी हो सकती है, या सर्वैक्स के बाद जो यूट्रस है वो भी बल खा सकती है। मतलब वजाइना और यूट्रस के दरमियान में बल हो सकता है, या उसके यूट्रस जो सॉरी कह लें सर्वैक्स उसके बाद भी ये बल हो सकता है। अब इसके डिग्री की तरफ आएँ तो ये 90 डिग्री का भी बल हो सकता है, या 360 डिग्री एक मुकम्मल जिसको बल कहते हैं वो भी हो सकता है। डायग्नोज अगर हम बात करें तो डायग्नोज हम यहाँ तो वजाइना के अंदर जो है वो ट्विस्टिंग सी नज़र आती है, उससे भी हम महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए भी हम महसूस कर सकते हैं। अब जो ट्विस्टिंग है वजाइना की, वो म्यूकस मेम्ब्रेन ट्विस्ट कर जाती है जब हम रेक्टल पल्पेशन करते हैं, जब वजाइना के अंदर हाथ डालते हैं, तो जिस तरफ की ये ट्विस्टिंग होगी, यूट्रस मुड़ी होगी, उस तरफ की तरफ हमारा हाथ मुड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर से आप कह लें कि जो रेक्टल पल्पेशन है उससे भी महसूस कर सकते हैं कि नीचे की तरफ जो यूट्रस है वो मुड़ी हुई है कि नहीं है। नीचे अगर आप देखें तो डायग्राम मैंने बनाई हुई है। अब डायग्राम में जो गोल सा दायरा है इसको आप एक पाइप की तरह यूट्रस समझें, और इसके साइड पे जो है वो ब्रॉड लिगामेंट है जो इसको सपोर्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाली क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, अब हम नीचे वाली को देखें तो मैंने जो ब्रॉड लिगामेंट है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ऊपर थोड़ा सा एरो भी मैंने बनाया है तो वो ट्विस्ट किया है। अभी ये कह लें कि थोड़ी सी ही रोटेट हुई है। और सबसे नीचे वाली जो डायग्राम है जिस पे मैंने काफ़ी कह लें प्रोमिनेंट एरो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि पहले ऊपर वाले पिक में देख लें कि जो राइट साइड का ब्रॉड लिगामेंट है उसकी पोजीशन क्या है, और सबसे नीचे वाली में आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल रोटेट करके अपनी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन उसने पोजीशन पे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री की आप कह सकते हैं कि टॉर्जन हो चुकी है। तो अगर इसकी बात करें तो ये है क्लॉकवाइज टॉर्जन, क्योंकि इसमें आप क्लॉक की तरह दे सकते हैं कि क्लॉक की तरह इसकी टॉर्जन हुई है। ये आप कह सकते हैं राइट की तरफ जो यूट्रस है वो बल खा गई है। ठीक है, तो ये था कह सकते हैं कि टॉर्जन इस तरीके से हो सकती है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अब आते हैं थेरापी की तरफ। थेरेपी इसकी किस तरह से की जाती है, तो हम वजाइना के अंदर जो बच्चा होगा, जो फीटस होगा, उसको रोटेट करेंगे ताकि जो यूट्रस है अंदर वाली वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके। यहाँ पर हम एक शेफर्स मेथड होता है जिसके अंदर हम एक लकड़ी का
फटा पंजाबी में कह लें, या हम प्लैंक इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम जानवर की जो टांगें हैं आगे वाले और पीछे वाले बांध देते हैं और उसको एक साइड पे आप कह लें कि लटा देते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर हम पेट के ऊपर आप कह सकते हैं जहाँ पे यूट्रस है वहाँ पे एक प्लैंक रख देते हैं, लकड़ी का वुडन प्लैंक, और उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जिस साइड की जो टॉर्जन होती है उसी साइड पे जानवर को घुमाते हैं। एक दफ़ा घुमाने के बाद हम यूट्रस के अंदर हाथ डाल के या रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए चेक करते हैं कि क्या जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल हालत में आई है कि नहीं आई। इस तरीके से अगर वो डिपेंड करता है कि कितने डिग्री की टार्जन थी। अगर वो ज़्यादा डिग्री की टार्जन तो हमें ज़्यादा दफ़ा रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कम डिग्री की टार्जन है तो एक या दो दफ़ा रोटेट करने से भी वो ठीक है हो सकती है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे हम करें लेप्रोटमी हमें करनी पड़ती है। लेप्रोटमी जो है ये एक सर्जिकल मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं,